वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है। इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से परागण के विषय में लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परागण। इसमें लिखेंगे परागकोश में बने परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना को परागण कहते हैं। यानी कि जो परागकोश होता है इसमें परागकण पाए जाते हैं। जो परागकण होते हैं ये मादा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएं तो क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। अब इसके आगे लिखेंगे परागण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। अब हम आपको बताएंगे कि स्वपरागण किसे कहते हैं और ये कैसे होता है, और परपरागण किसे कहते हैं, कैसे होता है। इसको हम एक पुष्प के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये सरसों का पुष्प है। अब हम जो सरसों का पुष्प है इस सरसों के पुष्प के माध्यम से ही आपको समझाएंगे स्वपरागण और परपरागण के विषय में। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एक तोड़ लिया और ये बस ये जो एक ही पुष्प था उसमें से ही आपको हम समझा देंगे कि स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये वाला भाग है इसे बोलते हैं बाह्यदल। जो ये वाला भाग इसे बोलते हैं बाह्यदल। अगर समूह के रूप में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे बाह्यदल पुंज। अब ये जो रंगीन भाग आपको दिखाई दे रहा है पीला वाला, इसे बोलते हैं दलपुंज। ये दलपुंज क्या करता है, ये कीटों को आकर्षित करता है। इसके बाद देखिए ये वाला भाग, ये जो वाला भाग है इसे बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। अगर एक बोलेंगे तो बोलेंगे पुंकेसर, अगर समूह के रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे हम, पुमंग। बीच में आप देखिए क्या है, ये जयांग। क्या है ये, जयांग, यानी कि स्त्री केसर। अब सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्वपरागण कैसे होता है। तो ये जो होता है परागकोश, ये क्या है आपका परागकोश, यानी कि जो पुंकेसर होता है इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, परागकण और परागनलिका। तो जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं परागकोश, इसी के अंदर होते हैं परागकण, और ये वाला भाग इसे बोलते हैं परागनलिका। तो इसमें जो परागकोश है इसी के अंदर पाए जाते हैं परागकण। ये परागकण जो है इस परागकोश से निकलकर और इसी वर्तिकाग्र पे गिर जाने की, जो एक पुष्प है इसी में क्या हो, इसी में से जो परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो हो जाता है स्वपरागण। अब बताएंगे कि परपरागण कैसे होता है। जैसे पुष्प है, इसमें से परागकोश से परागकण निकलकर और जो दूसरा पुष्प है इसकी वर्तिकाग्र पे गिर जाए तब क्या हो जाएगा, परपरागण। इसीलिए जो स्वपरागण होता है उसमें केवल एक पुष्प की आवश्यकता होती है, जो परपरागण होता है इसमें 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। पुष्प आपको वो छोटे लग रहे होंगे क्योंकि ये सरसों का पुष्प है। तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि आप स्वपरागण और परपरागण के विषय में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वपरागण। इसमें लिखेंगे जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि जब एक पुष्प होता है उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। फिर अगले डालेंगे परपरागण। इसमें लिखेंगे जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो
वायु के माध्यम से पहुँचे चाहे वो कीटों के माध्यम से पहुँचे, किसी न किसी माध्यम से वो जो पराग कोश से परागकण है दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। और हमने बताया कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। इसको हमने आपको पुष्प के माध्यम से समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।